देखिए आप सत्ता में हैं, आप विधायक हैं और ये बात आप खुद बोलिएगा कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, तो सवाल तो आप पर खड़ा होगा। सुरक्षित हम नहीं कर रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे, सुरक्षित तो रहना ही है। सवाल है कि अब बच्चे पर गार्जियन कितना देर तक उसको अपने अंडर में रखेगा। अब बच्चा सयान है, अब रात में दादा के पास सोए हुए हैं, उठ के चल गया बात करने के लिए, ये तो संभव नहीं है। ये संभव है क्या? एक चीज़ बताइए सर, रात में अगर कोई बात करने के लिए निकलता है तो उसको कोई जान मार देगा? नहीं, इक्का दुक्का घटना तो सब दिन होते रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। पुलिस लगी हुई है, सरकार कटिबद्ध है कि सुशासन चले, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये घटना कभी रुका है क्या? आपकी बात हम मान लेते हैं कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रहेगी, लेकिन लोगों में भय का माहौल क्यों नहीं है? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहा है? तो जिसको डरने का वही ना फंसेगा। पुलिस पकड़ के 2 को अरेस्ट किए हैं, उनके जो भी बाकी है एक्यूज्ड उस सबको अरेस्ट के लिए पुलिस को हम अभी भी बोले हैं, एसपी को भी बोले हैं, डीएसपी को बोले हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। विशाल के परिजनों से मिलने के लिए क्षेत्रीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी यहाँ पर आए हुए हैं। बातें करेंगे आपसे हम। आज 12वां दिन है और अभी तक जो आरोपी या फरार चल रहा है, क्या कहेंगे अब इस पर आप? धन्यवाद इमरान जी। हम तो थे नहीं, हम 18 तारीख की सुबह में ही पटना चल गए थे, मेरा बैठक था 18 को, और वहाँ से हम बिहार विधानसभा उपचुनाव जो हो रही है वहाँ मोकामा में थे। वहाँ जोगिंदर राव से बातचीत के बाद हमको मालूम हुआ, तो वहाँ से हम परसों रात में आए हैं और कल दीपावली लेके नहीं आ पाए, आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं। और थाना अध्यक्ष को हम बुलाए थे, हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रखंड प्रमुख और मुखिया प्रदीप कुमार यादव जी हैं, हमारे विधानसभा के कुमारखंड प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि अशोक कुमार मंडल, अमीर बाबू, राजद नेता सुबोध बाबू, पिंटू बाबू सब थे। थाना अध्यक्ष को बुलाए और उन्होंने कहा कि जब हमको मालूम हुआ तो सर हम छानबीन शुरू किए, तो 4 दिन के बाद लाश मिला, लेकिन परिजन को भी या थाना को भी ये विश्वास नहीं था कि उसका हत्या हुआ है। बाद में शायद कोई लव अफेयर वाला बात था जो इसमें बात आ रही है, अब वो तो जांच की विषय है कि क्या है। लाश मिला और उसी दिन 2 को अरेस्ट भी किया है, बाकी जो है एक्यूज्ड वो फरार है। तो हम एसपी से बात की, उसके बाद डीएसपी से बात की, अविलंब सुपरविजन करके दोषी को बख्शा नहीं जाए, निर्दोष नहीं फंसे, और चाहे इसमें जितना भी बड़ा से बड़ा आदमी का हाथ हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 9 में से 3-4 भी कम से गिरफ्तार हो जाते हैं तो कम से तसल्ली होता है नहीं भी। अब देखिए 12वां दिन आज है और सिर्फ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जो पहले दिन गिरफ्तार हुए थे। वो जो एक्यूज्ड है वो घर में नहीं है, तो उसका जो प्रक्रिया है कुर्की जब्ती का, हम थानाध्यक्ष को बोले हो तो सुपरविजन के बाद ही होगा। सुपरविजन के बाद यदि वो सुपरविजन रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद थानाध्यक्ष को हम बोले हैं कि कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि हमको कुर्की जब्ती का आदेश दिया जाए। उसके बाद हम अविलंब कुर्की जब्ती करवाने का प्रयास करेंगे कि पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती हो, और नहीं तो वो हाजिर हो। अब आप जरा सा सोचिए, ये कि विडम्बना ही मानिए, शराब कहीं मिलती है, कहीं रहती है तो लोग इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर इन्फॉर्म नहीं भी करते हैं लोग तो भनक लगते ही वहाँ तक पहुँच जाती है पुलिस। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, एक नौजवान बच्चे की हत्या हुई है, इस परिवार का उम्मीद ख़त्म हो गया है। 12वां दिन पुलिस घूम रही है सही। देखिए पहले तो पुलिस को मालूम नहीं था, जोगिंदर राव को बड़ी करीबी व्यक्ति जो थे, जो इनके परिवार के सदस्य की तरह थे, उनके ही परिवार के द्वारा, परिजन के द्वारा हत्या किया गया है। तो पुलिस को पहले आशंका नहीं थी, बाद में छानबीन के द्वारा मोबाइल लोकेशन से पता चला कि अपना ही आदमी जिस पे विश्वास नहीं किया जाए वही इसको बुला के तब हत्या करवाया है। तो उसमें पुलिस लगे हुए हैं, वो जब है एक्यूज्ड है नहीं तो उसमें हम क्या कहेंगे, पुलिस तो लगी हुई है। अभी भी थाना अध्यक्ष यहाँ थे, हमारे साथ सारे नेता थे, हमारे पूर्व प्रखंड प्रमुख थे, प्रदीप भैया, अमीर बाबू थे, पिंटू जी थे, सुबोध बाबू थे, सबके सामने में जोगिंदर राव के सामने में थाना अध्यक्ष आश्वासन दिया कि अविलंब हम जो है सबको अरेस्ट करेंगे। वो लगे हुए हैं, पुलिस अब घर छोड़ के भागे हुए फरार है, तो उसका जो नियम है, प्रोटोकॉल हर एक सर विधायक साहब, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, राजनीति में एक्सपर्ट भी आप हैं, आपको सब कुछ पता है, एक चीज़ पता है,
पुलिस का खबरी प्रत्येक पंचायत में होता है, ये बात से आप अवगत है कि नहीं? है कि नहीं आप अवगत? नहीं ये तो है, लेकिन हत्या हुआ है रात में, हत्या किसी को बोल के थोड़े करते हैं लोग। नहीं, हत्या होने के बाद जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई है, चौथे दिन आ गई थी बात संज्ञान में। हालांकि इनका जो इनके पिता का कहना है कि हमने अगले दिन ही 15 तारीख को हमने वहाँ पर आवेदन दे दिया था और उसमें हमने अंकित नाम कर दिया था आवेदन के अंदर कि इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बावजूद इसके पुलिस उसके बाद चौथे दिन पुलिस आकर के ट्रेस करती है नंबर को और उसके बाद आदमी को उठा करके लाती है और फिर उसको पूछताछ करने के बाद लाश बरामद होता है। तो इस प्रकार से एक्टिव अगर पुलिस रहेगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं जोगिंदर राव तो खुदे थाना अध्यक्ष के पास गए थे, ये अभी बातचीत जो हुआ, पुलिस एक्टिव है, इसमें कोई दो रहने है, लेकिन विश्वास नहीं न था कि इतना नज़दीकी आदमी हत्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है किसके ऊपर विश्वास किया जाए किसके ऊपर नहीं किया जाए, ये सवाल है। जो परिवार के सदस्य की तरह रहते थे वही आदमी यह साजिश रचा है, तो यही ना दुर्भाग्य है। अब तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे लोग बाल बच्चा को रखेंगे, कैसे पालेंगे पोसेंगे। देखिए आप सत्ता में हैं, आप विधायक हैं और ये बात आप खुद बोलिएगा कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, तो सवाल तो आप पर खड़ा होगा। सुरक्षित हम नहीं कर रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे, सुरक्षित तो रहना ही है। सवाल है कि अब बच्चे पर गार्जियन कितना देर तक उसको अपने अंडर में रखेगा। अब बच्चा सयान है, अब रात में दादा के पास सोए हुए हैं, उठ के चल गया बात करने के लिए, ये तो संभव नहीं है। ये संभव है क्या? एक चीज़ बताइए सर, रात में अगर कोई बात करने के लिए निकलता है तो उसको कोई जान मार देगा? नहीं इक्का दुक्का घटना तो सब दिन होते रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। पुलिस लगी हुई है, सरकार कटिबद्ध है कि सुशासन चले, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये घटना कभी रुका है क्या? घटना तो इक्का दुक्का होते रहता है, ये लगातार हो रहा है, ऐसा थोड़े है। पुलिस लगी हुई है, हमारे सरकार भी सुशासन के लिए कटिबद्ध है, ऐसा नहीं है। तो घटना को कोई हमेशा पुलिस हर के पीछे तो नहीं लग सकता है। चलिए ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रहेगी, लेकिन लोगों में भय का माहौल क्यों नहीं है? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहा है? तो जिसको डरने का वही ना फंसेगा। पुलिस पकड़ के 2 को अरेस्ट किए हैं, उनके जो भी बाकी है एक्यूज उस सबको अरेस्ट के लिए पुलिस को हम अभी भी बोले हैं, एसपी को भी बोले हैं, डीएसपी को बोले हैं, और हम आपको पहले भी बोले कि अविलंब डीएसपी सुपरविजन करेंगे और उसका कुर्की जब्ती करवाएंगे। आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे इस परिवार को, कब तक में इनको इंसाफ मिलेगा? बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। हम डीएसपी को बोले हैं सुपरविज़न का जो समय है, समय सीमा के अंदर सुपरविज़न करेंगे और समय सीमा के अंदर यदि वो अरेस्ट नहीं हुआ तो उसका कुर्की जब्ती करवाएंगे। बहुत खुशी की बात है, कम से कम 12वें दिन यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन एक सवाल और उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ये बीजेपी के लीडर हैं, नेताजी हैं, और इस क्षेत्र में राजद बाहुबली है। तो अगर इनके जगह पे राजद के कोई नेता होते तो आज इनका दृश्य कुछ और होता, उल्टा होता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जोगिंदर राव से हमें आत्मीय संबंध है, बहुत दिनों से बड़ी अच्छा संबंध रहा है। हम थे नहीं, 18 को कहे ना कि हमारा बैठक था वहाँ, 19 को हम 18 को पटना गए थे, वहाँ नई गाड़ी लिए, उसमें लगे 2-3 दिन, उसके बाद हम प्रचार में चल गए मोकामा। हमको जब जैसे जोगिंदर राव से बातचीत हुआ, इधर का न्यूज़ भी उधर नहीं सुन पाते हैं, बड़ी बिजी थे प्रचार में। बातचीत हुआ और हम बोले आ रहे हैं, परसों तो तरसों बातचीत हुआ, परसों हम आए हैं रात में और आज यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए इस क्षेत्र के जितना भी लगभग 3.25 लाख की आबादी है, सब हमारे लिए सम्मानित है। हमारे उनके आशीर्वाद पे हम विधायक हैं। हम सबको एक नज़र से देखते हैं और हम प्रयास करेंगे कि जोगिंदर बाबू को अविलंब न्याय मिले। तो अभी आपने देखा मेरे साथ ये विधायक चंद्रसाद चौपाल जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।